हेलो। सारे लोग कहा रहा है क्या उतना डिप्रिसिएशन? सॉरी, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो। सर 49,000 मेरा आंसर कितना है? 49,000। एक बार पढ़ो तो क्या क्या है इंफॉर्मेशन में। सर प्रॉफिट लॉस शेयर कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट और लॉस नहीं है नहीं सर। दिया। अच्छा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, हम्म शेयर प्रीमियम रिजर्व है, ठीक है। जनरल रिजर्व है, उसका तो 10,000 ले लिए। हम्म डिबेंचर हम्म रिडेम्पशन रिजर्व है, ये भी जाएगा। ये ये नहीं है। 5,000 इंक्रीज कर रहा है। हाँ, तो ये भी जाएगा। ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे सब जाएगा। और सर नॉन करंट में डिबेंचर है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ठीक है। ये दोनों तो नहीं होगा। और फिर एसेट्स में बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर बताओ तो क्या दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है सर। प्रॉब्लम नंबर 12। हाँ, 19 भगवान दास करके है, पेज नंबर 143। 19। ठीक है, तो अब इसमें रुक जाओ। पहले हम लोग शेड्यूल से स्टार्ट करें। 1,500 रुपए का इंक्रीज आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए, ये हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाए थे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में कैश पेड आ गया 15,000 बाई स्टेटमेंट। पीएल अकाउंट आ गया। पीएल अकाउंट अपना आ गया, कितना था? 12,500, ठीक है। यस सर। उसके बाद बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट में डिप्रिसिएशन जो हम लोग कैलकुलेट किए थे 2.5 लाख पे 12,500 एकदम सही आया था। 2,97,000 ये भी सही है। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना लिखे थे हम लोग? सॉरी, लॉस लॉस ऑन सेल लॉस 5,000। 5,000, ठीक है। प्लांट मशीनरी हो गया 5,250, 2,05,250 ये भी सही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,000, 19,750 एकदम सही है। 75,500 एकदम सही है। अब आओ, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा कितना? 10,000, सही है। उसके बाद डिप्रिसिएशन फर्नीचर 10%, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 4,500, ठीक है। यस डिप्रिसिएशन सर। आ गया 4,500। उसके बाद बिल्डिंग पे 12,500, मशीनरी पे यस सर। 19,750, डिबेंचर यस रिडम्पशन सर। रिजर्व, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल। 5,000। तो इस पे तो बहुत सिंपल है ये, इसमें इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। तो सबसे पहला है जनरल रिजर्व। सब तो हम क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिए। जनरल रिजर्व को अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये 10,000 आ रहा है ना तुम लोग का? यस सर। यस सर। तो इसमें ऐड करेंगे, ऐड
क्या क्या होगा? डिप्रिसिएशन ऐड होगा, डिप्रिसिएशन में ऐड होगा फर्नीचर 4,500, बिल्डिंग जाएगा 12,500, मशीनरी जाएगा कितना? 19,750। 19,750। तो ये हो गया 12,500, 16, 17, 17 और 19, 36,750। इसको ऐड करोगे तो 36,750, तो यही हो गया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कितना है लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग? 5,000। 5,000। 5,000। उसके बाद आशीष बताया था डिविडेंड पेड। यस डिविडेंड कितना पे करना है आशीष? आशीष डिविडेंड कितना पे सर करने 2 हैं? लाख पे 12%। यस सर 2 लाख पे 12%। 24,000। यस सर उसके बाद प्रोविजन फॉर क्यों? टैक्स। नहीं रुक जाओ, वो इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज किया है क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग? यस सर, 1 लाख का डिफरेंस, 1 लाख बढ़ा है। 1 लाख बढ़ गया तो ठीक है, तो लेकिन डिविडेंड जब भी देंगे तो ओपनिंग में देंगे। और शेयर्स के ऊपर कोई ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है क्या नीचे क्वेश्चन में? नहीं सर, बस यही दिया कि 12% पे डिविडेंड पेड है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 12,500। 12,500। ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जाएगा, DRR इसको कहते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 5,000। अब सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है? ये हो गया 12,500, 5,000, 10,000, 10, 10, 20, 20 और 24, 44, 44 और 36, 80, 80, 750, 80, ये हो गया 60, 70, 75, 75 ये हुआ, 80, 92,500, 93, 250। इसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना था आपको? 5250। 5250 88,000 आ जाएगा। 52,50 यानी 88,000 आ गया, तो 88,000 यस अपना आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब तो बन जाएगा ना सोर्सेज और एप्लीकेशन वाला साइड। हेलो, यस सर। सोर्सेज में जाएगा फंड्स ऑफ ऑपरेशन जाना चाहिए, उसके बाद सेल ऑफ मशीनरी जाना चाहिए। कितने का सेल हो रहा था मशीनरी का? 10,000 का। यस सर। यस सर। बिल्डिंग का सेल हो रहा था, हाँ, 30,000 का। शेयर कैपिटल जाएगा और प्रीमियम पे इशू किया गया था तो 5,000, 1,05,000 वो हो गया। टैक्स पेड जाएगा
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जाएगा इस तरफ यूजर साइड में, परचेज ऑफ प्लांट जाएगा, डिविडेंड पेड जाएगा, सिक्योर्ड लोन का पेमेंट हुआ है, डिवेंचर का पेमेंट हुआ है, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। सोर्सेज साइड में क्या क्या जाएगा? सोर्सेज में ये कहाँ से आ रहा है? तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में जाना चाहिए मेरे ख्याल से सबसे पहला फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, तीसरा सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीनरी, चौथा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख से 3 लाख हो गया, लेकिन प्रीमियम पे इशू किया गया। प्रीमियम 55,000 से शायद 50,000 से 55,000 हो गया, है ना? तो इसमें sir. हमारा जाएगा हाँ, तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा 88,000, सेल ऑफ बिल्डिंग में जाएगा 30,000, मशीनरी में जाएगा 5,000, सॉरी 10,000, बार बार ये गलती कर रहे हैं, 10,000, और इशू ऑफ शेयर्स में चला जाएगा 1,05,000। इसको ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है? ये 40, 1, 45, 0, 0, 0, 8, 5, 13 के 3, 9, 3, 12, 12, 1, 13, 2,35,000, सॉरी 2,33,000, 2,33,000 सोर्सेज साइड में आ रहा है। यूजर साइड में क्या क्या आएगा? इंक्रीज यूजर साइड में आएगा यूजेस ऑफ फंड्स में सबसे पहला इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा होगा टैक्स पेड, टैक्स पे कर रहा है ना? यस सर, यस सर। तीसरा होगा डिविडेंड पेड, चौथा होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पांचवा होगा परचेज ऑफ प्लांट, या मशीनरी जो भी हो। और भी कुछ है क्या? देखो तो और भी कुछ है? सर सिक्योर्ड लोन है जो 50,000 घटा है। तो पेमेंट होगा इसका, इन्वेस्टमेंट दिखा दो। पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन। इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? परचेज हुआ है क्या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आकांक्षा तू यस सर, सर, क्योंकि 2012 में में कुछ नहीं था। 2012 में कुछ भी नहीं है, 2013 में 1,05,000। 1,05,000। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। यस सर। और भी कुछ है क्या? कुछ घट उठ रहा है क्या? देखो तो
लाइबिलिटी कहीं से और घट रही है क्या? नॉन करंट लाइबिलिटी सर फर्नीचर का अरे फर्नीचर का तो डिप्रिसिएशन है कांक्षा, वो तो हो गया पेमेंट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। लाइबिलिटी साइड में देखो ना कुछ और। डिवेंचर हाँ, डिवेंचर क्या है? बढ़ा हुआ है घटा हुआ है? बढ़ा डिवेंचर हुआ बढ़ा है है। या घटा है? बढ़ा हुआ है। सर 2012 में था 1,50,000, नहीं सर, 2013 में 4500 डेप्रिसिएट हुआ। तो डिवेंचर जो होता है उसको रिडीम करते हैं, डिवेंचर को पैसा वापस कर दिए। तो पेमेंट टू डिवेंचर्स 5,000 का डिफरेंस है ना? यस सर। यस सर। अब ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1500 आया। अमाउंट बताओ हमको फटाफट। टैक्स पेड हम लोग का आया 12,000, सॉरी 15,000। 15,000। टैक्स पेड 15,000, 15,000, 12,500 तो प्रोविजन है। यस सर, यस यस सर। सर। उसके बाद डिविडेंड पेड 24,000। यस सर। कंस्ट्रक्शन 12,500। कंस्ट्रक्शन 12,500। रुक जाओ। परचेज ऑफ मशीनरी हो गया 20,000। 20,000। यस सर। उसका पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन कितना था मुस्कान? कितना सर कम हो रहा है? 50,000 का डिफरेंस है। और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं ना है? 50,000। नो सर। तो 50,000 हो गया। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना Purchase of बताई थी? investment 1,05,000। 1,05,000। यस सर। 1,05,000 पेमेंट टू और डिवेंचर डिबेंचर का 5,000। रिडक्शन आशीष बताया 5,000। तो ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ के देखो तो। यस सर। 12,500 और 1,500 14,000। 14, 15 और आ गया सर। 24, 3950। हाँ आ गया। यस सर। कितना आया दोनों? कितना आया? 2,33,000। 2,33,000 यस सर, आगे। आ गया। आज का यस सर। मेहनत सफल हो गया। एक भी एंट्री गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं आएगा, जान लेना। अभी जो क्वेश्चन दिया है देख लो उसको फटाफट। कहीं कोई दिक्कत होता है तो बताओ।
सर हाँ मुस्कान बताओ, बताओ। हेलो। सर हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं। हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सर। Yes, sir. तो थोड़ा टाइम लगता है, एक क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा, लेकिन पेशेंस लूज कर जाओगे तो दिक्कत है, फिर तो नहीं बनेगा। समझ गए? यस सर। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बोलो बोलो। सर जो हेलो। क्वेश्चन आप भेजे हैं हाँ लिखा है कि इनकम टैक्स 45,000 पेड हुआ एंड चार्ज अगेंस्ट हाँ, द प्रोविजन, इसका मतलब क्या हुआ सर? वही कि जो इनकम टैक्स पेमेंट हुआ कहाँ से हुआ? प्रोविजन के अगेंस्ट से, तो तुमको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर तो जैसे अभी तक बनाते थे वैसे ही ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर अगर डिविडेंड या प्लांट कुछ भी ईयर एंड होने से पहले बिक रहा है या पेड हो रहा है तो उतने ही मंथ का निकालेंगे ना सर? हाँ जितने मंथ का है। यस सर। अब बनेगा। ये वाला क्वेश्चन बना के बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये जो आज आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है। यस सर। हम्म, चलो ठीक है फिर। तो क्लास एंड करें हम लोग? अटेंडेंस। हाँ। तो ये जो 3 क्वेश्चन था बन के आएगा ना स्टूडेंट्स? यस सर। कोशिश करना। सर तीनों कोशिश तो नहीं करना बन बना के, और नहीं पाएंगे। होगा तो हाँ, क्यों नहीं बनेगा? पहले ही बोल रही है कि नहीं बनेगा। नहीं सर, मतलब ट्राई बनाना करेंगे मगर नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बनाएंगे सर। हाँ बनाना, और मतलब नहीं बनेगा तो क्लास में सॉल्व करेंगे। इससे क्या होता है ना कि तुमको डाउट रहेगा पता कि कहाँ पर होगा, नहीं तो हम ही को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आ रही यस बात सर। समझ में? हाँ, मेरा बोलने का मतलब ये हुआ।